तो हो गया, सबका क्लियर हो गया? ठीक है, अब मुझसे मत पूछना। अब दूसरी चीज ये है, देखो मैं कुछ बात बताता हूं। एक होता है कि मन से बोलना, एक होता है पढ़ के बोलना। तो पता चल जाता है कि कौन पढ़ के आया था और कौन बस खड़े होके बोल रहा है। तो पढ़ के बोलना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें से मुझे लगा है कि जो अच्छा बोला है, खड़े हो जाओ। विकास, इसने अच्छा बोला, क्लैपिंग करो इसके लिए, ठीक है। उसके बाद शिवांशु हो गया, इसने अच्छा बोला, क्लैपिंग करो। ये हो गया, शिवा हो गया। ये लोग पढ़ के बोल रहे थे, पढ़ के, ठीक है। तरुण हो गया, खड़े हो जाओ, क्लैपिंग करो। हाँ, रोजी हो गई, खड़े हो जाओ। रितेश हो गया, खड़े हो जाओ। और किसने बोला था पढ़ के? हाँ, ये भी थोड़ी पढ़ी लिखी बातें कर रही थी, क्या नाम है इसका? क्रिस्टी, खड़े हो जाओ। भले इसने ये बोला हो कि मैंने पिछले क्लास में पढ़ा था, पर पढ़ा हुआ याद रहना बड़ी बात है। तुम लोग तो अभी पढ़ते हो, कल भूल जाते हो। एक साल पहले की बात याद है। मेरा फेवरेट टॉपिक था। मेरा फेवरेट टॉपिक था। हाँ। ठीक है, तो इन लोगों ने ऐसे शब्दों का यूज किया जिससे ये पता लगता है कि ये लोग पढ़ के आए थे या कोई पढ़ी लिखी बातें कर रहे हैं। एक होता है मन से बोलना, एक होता है पढ़ के बोलना। उन सब में फर्क होता है, होता नहीं होता है? तो पढ़ के आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। चलो ठीक है, लो मेरी तरफ से जो मैं हमेशा करता हूँ, चॉकलेट। क्लैपिंग करो भाई, क्लैपिंग करो, बहुत बढ़िया। रिमूव दिस। देखो सबसे अच्छा, देखो सबसे अच्छा रोजी ने बोला था। बस इसके अंदर थोड़ी कमी क्या है कि बहुत ज्यादा इलेबोरेट कर दिया इसने, बहुत लंबा चला गया। अब बहुत, देखो आप किसी को टॉपिक समझाते हो ना बेटा, तो उसमें क्या करो, छोटा सा होना, समरी होना चाहिए, मतलब कि सॉरी टॉप अप होना चाहिए, इंट्रोडक्शन, और उसके रीजन। हाँ, थोड़ा छोटा छोटा करोगे ना तो सबको अच्छा भी लगेगा सुनने में, समझ रहे हो? बस इतना है, बाकी तूने पढ़ा बहुत है, ये समझ में आता है मुझे। क्लैपिंग करो, क्लैपिंग करो, बहुत बढ़िया। बोलो, बैठो बैठो बैठो, 15 मिनट है, बैठो। और एक और चीज सुनो, तो आप लोग जब पढ़ते हो ना, अच्छा बहुत लोगों का ना ये दिक्कत है कि सर पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता, कोई ऐसा तरीका बता दो कि पढ़ाई में मन लगने लगे। इस तरीके से तुम पढ़ के आओगे ना, जिस तरीके से ये लोग पढ़ के आए थे, ऐसे ऐसी चीजें पढ़ के आए थे जो आपके बुक में ही नहीं है, तो ना वो इंटरेस्ट बनाता है पढ़ाई के लिए। आपको लगेगा कि ये मेहनत लग रहा है, फिर ना एक आदत बन जाएगी, आदत बन जाएगी पढ़ने की। वही तो बनाना ना आपको कि मेरी पढ़ने की आदत नहीं है, वो चाहिए ना। तो वो आदत यहां से डेवलप होगी कि आपने कुछ ऐसा जाना जो सामने वाले को पता नहीं था। जैसे बहुत सारी बातें ऐसे रोजी ने बोला तो मुझे नहीं पता था वो बात, मुझे वो पता चला, तो इनको कॉन्फिडेंस बिल्ट हुआ ना कि मुझे ऐसी चीज पता है जो किसी को नहीं पता। ऐसे ही उसने कोई केसेस के बारे में बोला, विकास ने, कि ऐसे केस हुआ, यहाँ पे हुआ, तो उसको कुछ, उसके पास कुछ ऐसी जानकारी है जो और किसी को नहीं पता। तो अब वही कारण बनेगी उसका आगे पढ़ने की। जैसे आपका मन क्यों नहीं करता पढ़ने का? आपका मन इसलिए नहीं करता पढ़ने का क्योंकि आपको जितना आता है ना सबको पता है। तो आपको पढ़ने का रीजन तभी मिलेगा जब आपको वो चीज पता है जो सामने वाले को नहीं पता। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, मेरे को किसी ने पूछा था, पढ़ने में बहुत अच्छा था वो, इंग्लिश में मेरे से भी शायद अच्छा होगा, तो मेरे से वो पूछता है कि अच्छा बताओ वेजिटेरियन का सिनोनियम क्या होगा। सॉरी मतलब मैं पूछता हूँ उससे, ठीक है, कि बता फिर वेजिटेरियन का सिनोनियम क्या होगा। तो उसको नहीं पता वेजिटेरियन का सिनोनियम क्या होगा। तो उससे मुझे अच्छा लगा कि अच्छा मुझे कुछ ऐसा पता है जो इनको नहीं पता है। तो वो कारण बनी मुझे और आगे पढ़ने की कि आज ठीक है, मतलब मुझे भी कुछ पता है भाई। तो मैंने फिर और पढ़ा। इसका मतलब सामने वाले को बहुत कुछ नहीं पता है। आपको बस ऐसा लगता है कि सामने वाले को बहुत कुछ पता है, उसको पता कुछ नहीं है। आप जैसे पढ़ोगे ना, सामने वाला खुद ब खुद कम होता जाएगा, खुद ब खुद कम होता जाएगा। बहाने ना आप कंटेंट ढूंढना सीख जाओगे, ये बड़ी क्लासेस में काफी काम आता है ना। फिर आपको किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर ये चैप्टर 10 बार समझा दो, क्योंकि अभी क्या होता है कि आपको एक बार कुछ समझा दिया गया तो उसको 10 बार पढ़ते हो। जैसे आज पढ़ाया कल भूल गए, कल पढ़ाया परसों भूल गए, क्योंकि वो दिमाग है नहीं कि उस तरीके से पढ़ना होता है, किस तरीके से हम खुद से रिवीजन कर सके।
तो पढ़ने का तरीका और मन जब भी आएगा जब आप ऐसी चीजों पे बात करोगे। जो भी बच्चे पढ़ने में तेज होते हैं ना, जिनका मार्क्स अच्छा आता है, उनमें क्या खासियत होती है, उनको वो पता होता है जो बाकी बच्चे को नहीं पता होता। तो उसको ऐसा लगता है कि अच्छा मुझे कुछ ऐसा पता है जो तो किसी को भी नहीं पता, इसका मतलब मैं सही जा रहा हूं। तो वो उसका कारण बनती है पढ़ने का। आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास आता है, जो उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंस। अभी देखो, आप लोगों ने जो भी टॉपिक डिसाइड किया है उसको पढ़ना है, अपने मन से नहीं बोलना। जैसे अभी कुछ लोग बोलेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया में, कि भारत में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसमें अपने मन से बोलेंगे तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ इसने अपने मन से बोला है। फिर कोई बोलेगा कि नहीं 2005 में ऐसा हुआ था, 2006 में, तो ऐसे पता चल जाता है कि ये तो पढ़ के आया है, क्योंकि 2005 में क्या हुआ था वो तो पता करना पड़ेगा ना, 2006 में क्या हुआ था पता करना पड़ेगा। तो पढ़ने वाली चीज़ अलग होती है, और पढ़ोगे ना तो आपको ऐसी चीज़ें पता लगेंगी, आपको लगेगा कि ये तो बहुत हार्ड था जाने, बट बल्कि बहुत आसान है। आप बस डर रहे थे खामा खाए कि बहुत हार्ड है बहुत हार्ड है, तो बहुत आसान था, इंटरेस्टिंग भी था। जैसे मैंने एक बार पढ़ा था कि लड़कियां घूंघट क्यों करती हैं, तो मुझे लगा कि छोटी मोटी कोई बात होगी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होगी, सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। लेकिन ये पढ़ते 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 पता नहीं मुझे क्या क्या पढ़ना पड़ गया। मैंने पहले ये पढ़ा कि घूंघट क्यों करता है, तो फिर ये पता चला कि मुगल एम्पायर जब आए थे तो उन्होंने ये आदत लगा दी घूंघट करने की सबकी, क्योंकि वो पहले बुर्का करते थे, ठीक है। तो जब वो लोग अपने वाइफ के साथ या फिर उनके घर के लोग सब लड़कियां बुर्का कर रही हैं, तो अब क्या है कि क्योंकि वो तो राजा था भारत का, तो अब क्या है कि वो राजा बन गया, तो अब वो सब पे ही तो ऐसा लॉ कर देगा ना, भाई जब हम कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर रहे। तो अब क्या है कि सबको ही घूंघट करना पड़ गया। तो हमें लगता है कि वो हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर में घूंघट वूंघट वाला कोई सिस्टम ही नहीं था। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, आपको लगता है कि लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं, जैसे आराध्या वुमेन एम्पायर क्या कहता है वो, सेफ्टी नहीं सेफ्टी और एम्पावरमेंट भी था। वुमेन सेफ्टी और एम्पावरमेंट दोनों इंपॉर्टेंट है। जब आप सेफ्टी को पढ़ोगे ना तो एम्पावरमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। अब देखो इसमें क्या है, तो जब मैंने ये वाली बात पढ़ी ना घूंघट वाली, तो इसमें मैंने पढ़ा कि फिर लड़कियां कमजोर हैं कि फिर शक्तिशाली हैं। तो मैंने ये पढ़ा कि हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य रहे हैं जहाँ पे जो राजा नहीं रहा है वहाँ पे रानियां रही हैं। तो जब भी युद्ध होता था ना तो रानियां लड़नी जाती थी अपने सैनिक के साथ। ये बात आपको नहीं पता है, ऐसे बहुत सारी रानियां थी जो युद्ध के समय खुद बताती थी कि मैं बताती हूँ कि किसके साथ लड़ना है या फिर कहाँ जाके लड़ना है, क्या रणनीति होनी चाहिए, सारे वो बताती थी। उनमें से केकई थी, आपने सुना रामायण में, है ना। रानी लक्ष्मीबाई हो गई, पद्मावती हो गई, ठीक है। इसके बाद हैज़र अब्दुल अली, वो आपका उसमें आता है, मुस्लिम्स में आता है, लेकिन रजिया सुल्तान भी है। रजिया सुल्तान हो गई। जब आप पढ़ोगे ना तो आपको इन सब का नाम पता चलेगा। फिर मुझे ये भी पता चला कि भारत पे अटैक सबसे ज़्यादा कहाँ से हुए और सबसे पहले किसने अटैक किया और भारत में घुस क्यों पाए वो लोग, ये भी पता चला। और हमारे भारत में कितने राज्य थे, पहले राज्य भी था कि नहीं था, राज्य तो था ही नहीं पहले, एकता क्यों नहीं थी। अब जैसे घूंघट वाला सिस्टम है तो ये सिर्फ उत्तर भारत में था। जब आप नीचे आओगे ना साउथ में, तो साउथ में ऐसा सिस्टम नहीं है, वो लोग घूंघट वूंघट नहीं करते। जैसे केरला हो गया, ठीक है, त्रिपुरा हो गया, आपका तिरुवनंतपुरम हो गया, डेक्कन, हाँ डेक्कन वाला हो गया, डेक्कन थार वाला जो है, ये सब नहीं करते, ये सब नॉर्मल रहते हैं। देखते हो कि मराठी में आज भी घूंघट वाला उनका ड्रेसिंग स्टाइल नहीं है। मराठा में नहीं होता ऐसा, क्योंकि मुगल जो है वहां तक नहीं पहुंच पाए, नीचे तक नहीं आ पाए। उसका कारण था क्योंकि पहाड़ पड़ते थे और मौसम ऑल द टाइम खराब ही रहता था, तो वो नीचे जैसे ही आते थे तो पीट पाट के भगा देते थे मराठा सारे। हाँ हाँ, जो मराठास थे ना वो गुफाओं में और पहाड़ियों में अब उनको तो रास्ता पूरा पता है कि कहाँ से कहाँ जाना है क्या। वो छेद कर देते थे, तो जहाँ घोड़ा आता था वो घोड़ा सीधे नीचे गिरता था। तो उनका पूरा प्लानिंग रहता था। अब मुगल कभी समझ में नहीं आए, क्योंकि मुगल आए वो उत्तर से। अब चलोगे आप उत्तर से साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ, तो पैसा लगेगा, कई दिन लगेंगे चलने में। पहाड़ देखा भी नहीं, तो उनका तो रेगिस्तान था ना। हाँ मतलब प्लेन भी तो है ना, नॉर्थ का इलाका पूरा प्लेन है, तो वहां चलना आसान है। अब जैसे जैसे नीचे जाओगे तो पहाड़ पहाड़ आते हैं। हाँ, तो ये वाली दिक्कत आती थी, इसके कारण होता था।
तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी एक टॉपिक के बारे में पढ़ोगे तो उसी के बारे में पढ़ने को मिलेगा, आपको कुछ नई नई चीज जानने को मिलती अगर है। आप एक टॉपिक उठाओगे ना, अब जैसे घूंघट वाला टॉपिक था तो उसको सिंपल भी बोल सकते थे कि हाँ ये से हाँ। खत्म हो गया, लेकिन इस एक टॉपिक को लेकर हमें कहाँ जाना पड़ा, हमें भारत के पहले अटैक से लेकर मुगल के मराठा साम्राज्य तक पहुंचना पड़ा। एक सिंगल टॉपिक ही है, तो अगर आप एक एक टॉपिक में घुसते जाओगे ना तो इसे बोलते हैं लर्निंग, और आप लोग जो घर से करके आते हो इसे बोलते हैं स्टडी। और मतलब मुझे अच्छा लग रहा था पढ़ने में कि मुझे ऐसी चीजें पता चली, जैसे जो पहला भारत में अटैक हुआ वो साइरस के थ्रू हुआ 16 BCE में, ये पहली बार मैंने जाना, जो मुझे नहीं पता था। टेक्स्ट बुक में लिखते हैं मोहम्मद घोरी 1100। हाँ, और टेक्स्ट बुक में लिखते हैं मोहम्मद गौरी, जबकि साइरस ने किया था, ईरान का रहने वाला था वो। तो यही है कि जब आप पढ़ोगे ना तो आपको नई नई चीजें पता लगेंगी कि अरे ये तो फिर तो हमारे पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं ये लोग। चलो ठीक है, जाओ आप लोग।